मैं इस महान सदन का ध्यान एक अति आवश्यक विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हाल ही में हुए सीईटी के पेपर के दौरान हमें बहुत से छात्रों द्वारा संज्ञान में लाया गया कि 26 की मॉर्निंग और 27 की इवनिंग के पेपर का लेवल यूपीएससी स्तर का दिया गया, जबकि 26 की इवनिंग और 27 की मॉर्निंग का पेपर तुलनात्मक बहुत आसान माना गया है, जो कि इक्वल अपॉर्चुनिटी के कोसों दूर है। इसके साथ ही महेंद्रगढ़, नारनौल, सिरसा, सीडीएलयू, सूरजकुंड, फरीदाबाद सहित अनेक स्थानों पर बायोमेट्रिक की समस्या देखने को मिली। आपसे अनुरोध है कि हरियाणा प्रदेश के युवा विधानसभा के माध्यम से सरकार के इस विषय पर स्पष्ट स्थिति की आशा करते हैं, ताकि सोशल मीडिया में चल रही किसी भ्रामक स्थिति का शिकार ना हो। अतः इस अति महत्वपूर्ण विषय पर सदन में सरकार अपना स्पष्टीकरण दे, ताकि परीक्षा देने वाले लाखों युवाओं को आगे की स्थिति स्पष्ट हो सके। माननीय मुख्यमंत्री अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, सीईटी को लेकर के हरियाणा प्रदेश का युवा और हरियाणा प्रदेश के युवाओं के माता पिता, हरियाणा प्रदेश के आमजन 2 करोड़ 80 लाख लोगों ने इसकी बहुत बुरी प्रशंसा की है। माननीय अध्यक्ष जी, ये व्यवस्था की दृष्टि से आज भी लोग चौपाल में घर में बैठ करके इसकी चर्चा करते हैं। माननीय हमारे विधायक महोदय ने ये सीईटी का ध्यान आकर्षण लगाया है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमने जो व्यवस्थाएं की हैं, ये छोटी व्यवस्थाएं नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 13,48,893 हमारे अभ्यर्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और 13,48,893 में से 12,46,497 हमारे युवाओं ने परीक्षा दी है। मैं हरियाणा प्रदेश के जन का भी धन्यवाद करता हूं और आज इस महान सदन के माध्यम से मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जिन्होंने इसका आयोजन किया है उसका धन्यवाद करता हूं। जितने इसमें हमारे कर्मचारी लगे रहे, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। मैं हरियाणा रोडवेज के जिन्होंने सर्विस उपलब्ध कराई, रात के 2 बजे बच्चों को लेकर के जो सेंटर तक उन्होंने पहुंचाया, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं उन लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इसको उत्सव के रूप में मनाया। हमारे हरियाणा के लोगों ने इस सीईटी की परीक्षा के अंदर बच्चों को या बच्चों के माँ बाप को कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उन्होंने छबीलें तक लगाई, लंगर तक लगाए माननीय अध्यक्ष जी, और उनको रहने के लिए रात को धर्मशालाओं में व्यवस्था की। पहली बार सभी बच्चों को परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं तो माननीय अध्यक्ष जी ऐसी स्थिति थी, बसों के ऊपर टंगे रहते थे, देखते थे, बस नहीं मिलती थी, बसें रोकते नहीं थे, बहुत दिक्कतें थी। परंतु पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से, जिसकी पूरी प्रशंसा आज हरियाणा प्रदेश कर रहा है, इस सीईटी की परीक्षा की। और मुझे खुशी है बताते हुए कि कई डिस्ट्रिक्टों में ये पहली बार हुआ है कि 92% हमारे बच्चों ने परीक्षा दी है, 92% तक गया है माननीय अध्यक्ष। और मैं ये बताना चाहता हूं कि सभी हमारे जो अभ्यर्थियों को हमारे संकल्प पत्र के अंदर हमने जो वायदा किया था कि हम उनको जो सीईटी की परीक्षा होगी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने देंगे, हमने उस संकल्प पत्र को भी पूरा किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहूंगा कि जब भी कोई परीक्षा एक से अधिक सत्रों में की जाती है तो कई कठिनाइयां कई स्तर के ऊपर वो स्वाभाविक ही है। यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार की विविधता को दूर करने के लिए हमारे
हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सामान्य पात्रता जो सीईटी 2025 ग्रुप गए के लिए सार्वजनिक नोटिस जो 11/7/2025 के माध्यम से नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू करने बारे सभी संबंधितों को पहले ही सूचित कर दिया था। इसके अतिरिक्त यह भी सूचित किया जाता है कि वर्ष 2022 में सामान्य पात्रता परीक्षा सीईटी जो कि एनटीए द्वारा आयोजित की गई थी, उसमें भी हिदायत अनुसार नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला सुचारू रूप से लागू किया गया था। माननीय अध्यक्ष जी, केंद्र सरकार की विभिन्न संस्थाओं जैसे यूपीएससी, एनटीए और एसएससी और आरआरबी और आईबीपीएस द्वारा आयोजित की जाने वाली जो विभिन्न परीक्षाओं में भी नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला लागू किया जाता है, जो कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा भी मान्य है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं सम्मानित सदन को ये सूचित भी करना चाहता हूं कि दिनांक 26/7/2025 को प्रातःकालीन सत्र की लिखित परीक्षा के दौरान कुछ परीक्षा केंद्रों पर इंटरनेट की कमी के कारण बायोमेट्रिक की समस्या आई थी, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले उसका समाधान कर दिया गया है और चारों सत्रों की परीक्षा को, माननीय अध्यक्ष जी, चारों सत्रों की परीक्षा को सुचारू रूप से हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संपन्न करवा लिया गया था। यदि कुछ परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक की समस्या रह गई होगी तो उनका लिखित परीक्षा परिणाम भी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा के दौरान उनकी फोटो व सीसीटीवी फुटेज के साथ मिलान करने एवं बायोमेट्रिक की प्रक्रिया उपरांत जारी किया जाएगा। शिषपाल जी। अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने जो मैंने बातें रखी उसका जवाब दिया, पर मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये एग्जाम 3 साल बाद में हुआ है, सीईटी का एग्जाम, और 4 पेपर थे, लाखों बच्चे थे। वो 4 पेपर का पैटर्न एक जैसा नहीं रख पाए। अब कहते हैं कि नॉर्मलाइजेशन करेंगे। कोई मापदंड तय नहीं आपका कि किस मापदंड से करेंगे और क्यों करेंगे। जो जिन बच्चों का पेपर आसान था उनको भय है कि हमारे नंबर काटे जाएंगे कि नहीं, और जिनका मुश्किल था उसके नंबर कितने बढ़ाए जाएंगे, और अगर काटे और बढ़ाए जाएंगे नंबर तो फिर इस एग्जाम का जो एग्जाम लिया गया इसका क्या मकसद था। दूसरा, इन्होंने कहा कि इंतजाम बहुत बढ़िया थे। मैं अच्छी बात मानने में मैं ऐतराज नहीं करता कि जो रोडवेज का रोडवेज का जो सिस्टम था वो मान लीजिए ठीक था, परंतु अभी सुनिए ना, सुनिए, पर आपने हरियाणा सरकार का लाखों रुपए का मेरे हिसाब से जो रेवेन्यू है उसको बर्बाद किया। इससे अच्छा अगर आपने स्टाफ को चेंज किया होता, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट लोग भटकते घूम रहे थे। बारिश के अंदर नारनौल के अंदर बारिश के अंदर बच्चे खड़े थे। आपने कहा इंटरनेट की कमी के कारण बहुत जगह बायोमेट्रिक का समस्या हुई, हमने ठीक कर ली गई। पर मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद आपके पास आपके अधिकारियों ने रिपोर्ट ठीक नहीं भेजी। मुख्यमंत्री जी, महेंद्रगढ़ का सूरज पीजी कॉलेज है, वहां पे बायोमेट्रिक ठीक नहीं, 1:40 पे बच्चे वहां पहुंच चुके थे और बारिश के अंदर हमारी
बेटियां, बहनें और सभी इतने भीगे कि उनके शीशपाल जी, आई कार्ड शीशपाल जी अपना सप्लीमेंट्री, एक मिनट सप्लीमेंट्री। एक मिनट आपको सूरज कुंड का फरीदाबाद में बायोमेट्रिक नहीं हुई सर, केवल सप्लीमेंट्री मैं आपको बता पूछिए। रहा हूं, एक मिनट रुकिए आप आप सुनना क्यों नहीं चाहते? हमने सुना, आप अपनी बात रखें, आप अपनी बात रखें। केवल सप्लीमेंट्री तक रहे हैं आप। टैगोर भवन में शीशपाल फर्स्ट जी, फ्लोर पे ओनली सप्लीमेंट्री। हाँ, बहुत सर, मैं बता रहा लंबा हूं, हो गया। इनमें नहीं हुआ, बायोमेट्रिक नहीं हुआ, ठीक है, अपना तो उनका खत्म क्या कीजिए। करेंगे? आप बैठिए प्लीज। और सर, कंवर सिंह बैठिए। सर चलिए। एक सप्लीमेंट्री सुनिए। नहीं सप्लीमेंट, हाँ, सर, पूछ एक- लीजिए जो भी क्लैरिफिकेटरी आपका। एक सर सीटी के बारे में ये स्पष्ट कर दीजिए कि पहली लाइन ये है, द हरियाणा सीटी एग्जाम इज कंडक्टेड एनुअली और वंस ए ईयर बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन, कि हर साल एक बार या एनुअली किसी भी समय आप करवाएंगे। आपने 3 साल बाद में करवाया, अब प्रतिवर्ष करवाएंगे कि हाँ या ना, यह जवाब दें। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन है कि करेक्शन पोर्टल खोलने की बात की गई। अध्यक्ष जी, हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन साहब ने कहा कि हम करेक्शन पोर्टल खोलेंगे कि जो हमारे एससी और बीसी के बच्चे थे उनके सर्टिफिकेट अपलोड नहीं हो पाए। आपने जो समय दिया था फॉर्म का वो बहुत कम था और उसके अंदर लाखों बच्चों ने जब अप्लाई किया तो बड़ी दिक्कतें आई और वो उनके जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं हो पाए, और उसके लिए कहा कि हम 1 महीने में रिजल्ट देंगे, उससे पहले वो पोर्टल खोलेंगे। अब तक वो पोर्टल नहीं खुला, वो कब खुलेगा? सर, मुझे एक और अंतिम क्वेश्चन है कि ये जब भर्ती होती है सीईटी के एग्जाम के बाद, तो ये कहा गया कि हम सीईटी तक रही है आप। सही, मैं हाँ, ये तो इसी विषय का तक रहे, विषय इन्होंने पे कहा रहे। सर, एक हम 10 गुना उससे अगला फिर और बहुत सारे विषय सर जुड़ जो जाते हैं। पहले सीटी हुई है उसके नहीं बस हो गया। सुनो। अगर इससे संबंधित कुछ है तो रखे बस। सर ये सीटी का है। बस ठीक है, ठीक नहीं सर, एक मिनट, ठीक एक है, बड़ा जरूरी खत्म है, कीजिए। जरूरी है, छोटा सा है। खत्म कीजिए। ये कहते हैं कि हम 10 गुना जो कैंडिडेट है, जितनी सीट है उससे ज्यादा हम बुलाएंगे, तो जो पास वाले बच्चे हैं बाकी बच्चों को क्यों छोड़ा जा रहा है? ये मेरे क्वेश्चन है, ठीक। दोनों तीनों क्वेश्चन का जवाब दे ठीक है। दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे विधायक जी शीशपाल केरवाला जी ने जो सीटी को लेकर के ध्यानाकर्षण ये प्रस्ताव लेकर के आए हैं, मैं ये कहना चाहता हूं क्योंकि आज पूरा हरियाणा प्रदेश ने, मैंने कहा भी है, इसकी पूरी प्रशंसा की है। यहाँ तक कि मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे बहुत सारे चैनल वाले जो यूट्यूबर्स थे, माननीय अध्यक्ष जी, एक एक बच्चे को जाकर के पूछ रहे थे आपको कोई परेशानी तो नहीं, आपको कोई परेशानी तो नहीं। मेरे ख्याल से माननीय अध्यक्ष जी, जिस दिन ये पेपर चल रहा था, मैं एक यूट्यूबर का देख रहा था, 1 घंटा मैं उसका लाइव देखता रहा। उसके ऊपर मैंने कई यूट्यूबर्स के लाइव देखे हैं भी, कहीं कोई समस्या, कोई दिक्कत। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे खुशी है, एक भी बच्चा ये कहने वाला नहीं मिला कि मुझे परेशानी नहीं, एक भी बच्चा। और तो अभी भी लाइव पड़ा है जी यूट्यूब के ऊपर, अभी भी लाइव पड़ा है जी यूट्यूब के ऊपर, वो कोई छुपा नहीं है। मैं वही दे रहा हूं, मैं आ रहा हूं ना, जवाब मैं आ रहा हूं, जवाब सुनिए। मैं आ रहा हूं जी। सीएम साहब जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, चलो मैं नहीं करता उनकी बात, मैं उनकी बात नहीं करता। हमारे शीशपाल केरवाला जी ने कहा कि बच्चे भटक रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ना तो बच्चे भटक रहे थे, ना बच्चों के माँ बाप भटक रहे थे। अगर कोई भटक रहा था, हमारे विपक्षी दल के नेता भटक रहे थे, कोई नहीं भटका। माननीय अध्यक्ष जी,
इतनी स्मूथली परीक्षा, और मैंने ये फीडबैक आया माननीय अध्यक्ष जी, एक यूट्यूबर एक व्यक्ति पार्क में बैठा, काफी लोग बैठे थे, उसके पास गया, अरे एक मिनट, मैं सारे जवाब दूंगा, सारे दूंगा, मेरी बात तो सुन लीजिए। वही दे रहा हूं मैं, वही जवाब दे रहा हूं, एक एक बात का जवाब दूंगा, एक एक बात का, जो जो शब्द इसने कहे उसका जवाब दूंगा, एक एक जवाब दूंगा। मान्य शिषपाल जी बीच में नहीं, देखो आपने अपना नोटिस, नहीं वो जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब पूरा होने दो, ऐसे नहीं, यहाँ पर ना कोई डिबेट होगा और ना इस प्रकार का, नहीं, अगर चीफ मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं तो आप सुनिए जवाब को, हमने पूरा समय आपको दिया, आपको बोलने के लिए, ऐसे नहीं, बीच में नहीं, प्लीज बैठिए आप, आपने अपनी सारी बात रख ली, जब आपकी सारी बातें खत्म होगी तब तक मैंने आपको समय दिया, सुनिए, प्लीज सुनिए, मान्य बीच में नहीं, इसी की बात का हिस्सा है ये। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जो बच्चों के व्यू आए या बच्चों के माँ बाप के व्यू आए, मैं वो बता रहा हूं। एक बच्चे का फादर पार्क में बैठे तो पेपर देने जा रहा था, एक यूट्यूबर उसके पास गया, काफी बैठे थे, यूट्यूबर जब, अरे एक मिनट, नहीं बात तो सुन लो, इससे जुड़ा हुआ विषय है जी, वो उस बच्चे के फादर के पास गया, मैं उसके बारे में बोल चुका हूं, और कोई भी गैर जिम्मेवारी की बात ना करे, कोई भी मेंबर, हमारे सारे, मैं यहाँ पर अगर बैठा हूं तो कस्टोडियन के नाते बैठा हूं, मुझे सब कुछ देखना है, नहीं ठीक है, गैर जिम्मेवारी का बयान कोई भी सदस्य ना दे, केवल किसी को खुश करने के लिए हम नियम कानून भूल जाए, वो अपेक्षित नहीं है। नो, प्लीज आप बैठिए, गीता जी बैठिए, नहीं, हर वक्त पब्लिसिटी के लिए नहीं सब कुछ होता, ये सदन का भी कोई सिस्टम है। मान्य ये पब्लिसिटी भी नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूं, वो यूट्यूबर उसके पास गया, उसने कहा भाई सरकार की व्यवस्था कैसी थी, उसको मैं देख रहा था, उसके ऊपर उस बच्चे के बाप ने ये कहा जी मैं तो आया हूं कार में अपने बच्चे को लेकर के, परंतु जितनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने करी, अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं कार लेके नहीं आता, मैं भी बस में आता था, ये बात कही, मैं सुन रहा था माननीय अध्यक्ष जी, लाइव सुन रहा था। ये कोई वैसा विषय नहीं है, अगर कोई गलत किसी उस पे चला गया, हमारे पुलिस के कर्मचारी और अन्य लोग उसको दूसरे सेंटर पर पहुंचा करके आए हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था। ये मैंने कहा है कि मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, मैं धन्यवाद करता हूं सभी का कि उन्होंने इसको उत्सव के रूप में मनाया, सीटी को सारे लगे रहे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे शिषपाल केरवाला जी ने कहा है कि आप सीटी हर वर्ष करवाएंगे, माननीय अध्यक्ष जी हमने इसकी जो कंडीशन है वो 3 साल रखी, मान लो कोई पेपर देगा तो 3 साल तक वो वैलिड है, हम उसकी करा रहे हैं, ऐसा नहीं है जो केरवाला कह रहे हैं। और ये ऐतिहासिक बात है कि हमने जो बात कही उसके ऊपर हम पूरा उतरे हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी कि हम सीटी की परीक्षा कराएंगे, हमने पूरे समय में कराई। और मैंने कहा है कि जो ये संख्या है 13,48,893, इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। और जो शिषपाल केरवाल जी कह रहे हैं कि बच्चों का, जो बीसी के बच्चे थे उनका डाउनलोड नहीं हुआ पोर्टल से, हमारे ओबीसी के बच्चों ने लगभग 1,87,000 बच्चों ने पोर्टल से डाउनलोड करके उसको अपलोड किया, 1,87,000। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, जब इतना दबाव होता है कहीं ना कहीं वो दबाव में आ जाता है पोर्टल भी, और उसके कारण से थोड़ा स्लो हो जाता है, किसी न किसी टाइम वो जरूर उनका हुआ। ऐसा कोई बच्चा नहीं बचा जिसने ये अपना डाउनलोड करके उसके ऊपर अपलोड ना किया हो। परंतु फिर भी माननीय अध्यक्ष जी 20,000 के करीब में ऐसे बच्चे थे जिनकी कोई ना कोई उन्होंने फार्म भरा, उनकी गलती थी, मेरे पास भी आए। मैंने उनको कहा, ये आश्वस्त किया कि देखिए
पेपर की तारीख आ गई है, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु माननीय कोर्ट अगर कुछ इसके अंदर डायरेक्शन देता है तो हम इसको करेंगे। माननीय कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, कुछ बच्चे चले गए और मुझे खुशी है कि हम सभी बच्चों का, जो 20,000 21,000 बच्चे थे, उनका भी पेपर लेंगे। और ये जो व्यवस्था है, जो ये कह रहे भी पेपर बड़ा सरल आया, पेपर बड़ा कठिन आया, ये व्यवस्था ना तो माननीय अध्यक्ष जी मेरे लेवल की है, ना ही ये किसी और के लेवल की है। जो एजेंसी, जो हमारी ये एजेंसी पेपर करा रही है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये उसका विषय है। कहाँ से वो पेपर बनवाते हैं, कहाँ से वो प्रिंट करवाते हैं, कहाँ से उठा करके लाते हैं और किस टाइम वो सेंटर के अंदर भेजते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था उनकी है। नहीं तो इसके अंदर मैं ये भी देखता हूं कि बहुत सारी ऐसी खामियां होती हैं। ये एजेंसी का, इनका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कार्य है और वो स्वतंत्र रूप से करते हैं, उन्होंने किया है। इसके अंदर ये नहीं है कि पेपर जो फर्स्ट सप्तर का है वो करड़ा आया और जो सेकंड सप्तर का है वो सरल आ गया। ये विषय हमारा नहीं है, विषय उनका है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आप करेक्शन पोर्टल कब खोलेंगे। ये करेक्शन पोर्टल हमने कहा है कि जिन बच्चों के इसमें खामियां हैं उसका पोर्टल 1-2 दिन में ही खुल जाएगा, जो करेक्शन का है। और हमने सबको कहा है कि वो उनको समय देंगे कि उसके अंदर जो कमियां हैं वो उसकी पूरी कर सकें। और बाकी जो मैंने कहा है कि इस पेपर को लेकर के पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर आज इसकी इतनी बड़ी चर्चा है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं सीसवाल केरवाल साहब को तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आए हैं, इन्होंने तो धन्यवाद करना चाहिए था खड़ा होकर के कि आपने इतना बड़ी मैनेजमेंट की है।